हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि सऊदी लाइसेंस के लिए प्रोसेस कैसे होता है। उसमें आपको मैंने बताया था कि 4 स्टेप्स रहते हैं कि कैसे कैसे हम प्रोसेस करते हैं सऊदी लाइसेंस के लिए। सो आज हम डिस्कस करेंगे पहला वाला स्टेप जो है डाटा फ्लो। डाटा फ्लो के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। डाटा फ्लो कैसे अप्लाई करते हैं। आपको सर्च करना है डाटा फ्लो ग्रुप सऊदी अरेबिया, सर्च करना है और क्लिक करना है उस पर। सर्च करके उसके बाद फर्स्ट जो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, फुल नीचे आना है। आपको सऊदी कमीशन आपको दिखेगा नीचे, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद बिगिन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें आपको अपना मेल आईडी देना है। आप अपना मेल आईडी देने के बाद आपको नीचे जो कैप्चर कोड है वो फिल करना है। फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, गेट ओटीपी क्लिक करना है। आपको ओटीपी आएगा मेल में। मेल में जाना है और ओटीपी को कॉपी और वहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कॉपी और उधर में पेस्ट करूँगा वो ओटीपी यहाँ पे। ओटीपी लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको दिखेगा होम पेज पे दिखेगा स्टार्ट न्यू वेरिफिकेशन दिखेगा यहाँ पे। या आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन भी आएगा, तो उस पर क्लिक करना है स्टार्ट वेरिफिकेशन पे। फिर नीचे आके आपको सऊदी अरब पे क्लिक करना है, क्योंकि हम सऊदी अरब के लिए कर रहे हैं। उसके बाद सऊदी कमीशन ऑफ हेल्थ स्पेशलिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वेरिफिकेशन रीज़न लिखना है। उसमें नॉन फिजिशियन, तो हम नॉन फिजिशियन में आते हैं। फिजिशियन में डॉक्टर्स आते हैं, नॉन फिजिशियन में नर्सिंग टेक्नीशियन वो सब आते हैं। तो हम वेरिफिकेशन टाइप पे न्यू लाइसेंस एक्सपीरियंस प्रोफेशनल पे क्लिक करना है, हमको करना है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद हमको टिक और प्रोसीड को करना है। उसके बाद फुल नीचे आना है, आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐड करना है पासपोर्ट। फिर उसके बाद रिस्क डाटा सेट ऐड करना है। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट को ऐड करना है। उसके बाद आपको हेल्थ लाइसेंस को ऐड करना है। हेल्थ लाइसेंस को ऐड करने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर ऐड करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट में अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। जैसे कि मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का नाम लिखूंगा। लिखने के बाद आपको सिलेक्ट करना है उसमें। उसमें साइड में आपको दिखेगा अपलोड डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। उसके बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट का फ़ोटो अपलोड करना है। अगर पीडीएफ आपके पास है और या फ़ोटो आपके पास है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद हेल्थ लाइसेंस पे, जैसे कि कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, उसमें लिखना है आपका कौन सा काउंसिल होगा, उसके हिसाब से लिखना है। उसके बाद अपलोड करना है डॉक्यूमेंट सेम सेम इसमें सब में ऐसे ही करना है। जैसे कि पासपोर्ट अभी है, फ्रंट पेज को अपलोड करना है। अभी पासपोर्ट के फ्रंट पेज को अपलोड करना है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर पे उसको आपका एक्सपीरियंस कहाँ किस हॉस्पिटल में या स्टिल वर्किंग, आप अभी भी जॉब कर रहे हो स्टिल वर्किंग ले सकते हो। उसके बाद वो अपलोड कर सकते हो, उसके हॉस्पिटल का नाम लेके लिख के यहाँ पे आप उसका फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, नीचे जाके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो एक्सप्रेस एडवांस को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना नर्सेज, आप कौन से डिपार्टमेंट में हो तो आपको इसके हिसाब से सिलेक्ट करना। हम नर्सेज पे सिलेक्ट करते हैं कंटिन्यू, और टिक दोनों पे करना है और कंटिन्यू करना है इसके बाद डिक्लेरेशन पे। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखे, तो आपको अपना पासपोर्ट डिटेल्स लिखने हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नाम लिखने के बाद आपको नीचे जाना है। नेशनलिटी मैं इंडियन लिखूंगा नेशनलिटी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको नीचे आ जाएगा जेंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे मेल जेंडर होगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर क्या है आपका, उसके हिसाब से लिखना है पासपोर्ट नंबर। उसके बाद इशू डेट, आपको पासपोर्ट कब इशू हुआ था और एक्सपायरी कब हो रहा है, वो डेट लिखना है आपको। लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद सेम डिग्री यार डिप्लोमा सर्टिफिकेट में जो भी आपका डिटेल्स है, कॉलेज नेम लिखना है। फर्स्ट आपको कॉलेज नेम लिखना है। उसके बाद आपको डिग्री लेवल जो आपका डिग्री लेवल क्या है, बैचलर्स है, डिप्लोमा है, मास्टर्स है, तो हम बैचलर्स लिखेंगे यहाँ पे। बैचलर्स को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट में नर्सिंग लिखना है।
आपको डिपार्टमेंट में यहाँ पे नर्सिंग लिखना है। लिखने के बाद नीचे आ जाएगा आपको बैचलर्स ऑफ नर्सिंग बेसिक पे क्लिक करना है और ड्यूरेशन आपको 4 इयर्स लिखना है, क्योंकि बीएससी 4 इयर्स का होता है। उसके बाद आपको फुल टाइम पे लिखना है, जैसे कि आपने पार्ट टाइम किया, ऑनलाइन किया, वो कैसे किया है वो वैसे लिखना है। उसके बाद अपना नाम सेवन कंटिन्यू करना है। उसके बाद सेम ऐसे ही हेल्थ लाइसेंस पे भी ऐसे ही करना है। हेल्थ लाइसेंस में क्या है, आपको लाइसेंस टाइटल लिखना है, रजिस्टर्ड नर्स लिखना है। उसके बाद आपको इशू कब हुआ था और वैलिड कब तक है आपका लाइसेंस। उसके बाद आपको लाइसेंस टाइप वदर ये लाइफ टाइम है, रिन्यूअल है और टेम्पररी है। सो मेरा वाला रिन्यूअल है, सो मैं रिन्यूअल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको लाइसेंस नंबर देके कंटिन्यू करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। करने के बाद आपको फिर उसके बाद एम्प्लॉय डिटेल्स लिखने हैं, मतलब आपका एक्सपीरियंस लेटर पे डिटेल्स लिखने हैं। उसके बाद आपको लास्ट डेजिग्नेशन में स्टाफ नर्स या आईसीयू नर्स कौन सा नर्स है आप उसके हिसाब से लिखना है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कब किया है और एग्जिट कब किया है हॉस्पिटल को। अगर आप स्टिल वर्किंग करते हो तो आपको करंट वर्किंग पे टिक करना है और एम्प्लॉय एंड डेट पे कुछ भी डेट नहीं लिखना है। उसके बाद करंटली वर्किंग पे टिक मार के उसके बाद एम्प्लॉय टाइप लिखना है, आप लिखना है वहाँ पे फुल टाइम। अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो पार्ट टाइम लिख लेना वहाँ पे, सेवन कंटिन्यू उसके बाद करना है। उसके बाद नीचे जाके अगर आपके पास एडिशनल एक्सपीरियंस है, आपके पास और एक हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, तो आप लिख लगा सकते हो वहाँ पे। या आपके पास एक और एक रजिस्ट्रेशन है, डिग्री सर्टिफिकेट है, तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे नो प्रोसीड टू समरी पे कंटिन्यू करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे सब एक में ही दिखेगा, सो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, तो आप टिक मारना है। यहाँ पे टिक मारने के बाद आपको ई साइन यूजिंग ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मेल में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ पे ये कॉपी करके यहाँ पे ओटीपी पेस्ट करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखा, तो यहाँ पे फिर से एक्सप्रेस एडवांस को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। सो आपको यहाँ पे दिखेगा फीस कितना है, स्टेट बाय स्टेट वेरियस होता है यहाँ पे। सो ये बेंगलोर में इतना फीस है, तो उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको ऐसा वाला इंटरफेस आएगा, तो आपको अपना कार्ड डिटेल्स देना है यहाँ पे। सो आपका कार्ड मास्टर कार्ड होना चाहिए या वीज़ा कार्ड होना चाहिए और इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होना चाहिए। सो आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जब पेमेंट हो गया उसके बाद आपको मेल में ऐसा आ जाएगा। सो आपको समझ आया होगा कि डाटा फ्लो कैसे करना है अभी। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में मेमर्स प्लस यानी एलिजिबिलिटी का बनाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे एलिजिबिलिटी या मेमर्स प्लस अप्लाई करेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग डाटा फ्लो के लिए अभी, सो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।